हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं मक्का की खेती के बारे में, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मक्का, सबसे पहले जानते हैं मक्का को और भी किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मक्का को हम अनाजों की रानी कहते हैं और फसलों की ड्रोसोफिला कहा जाता है इसको, और जादुई फसल के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी बॉटनी के बारे में बात करें तो हम इसका जो बॉटेनिकल नेम होता है वो जियामेज होता है। इसकी जो फैमिली होती है यानी कुल होता है वो ग्रेमिनी या पोएसी होता है। ग्रेमिनी या पोएसी कुल में जो फसलें आती हैं वो गेहूँ है, धान है और ज्वार है और बाजरा है। ये सारी फसलें ग्रेमिनी कुल में आती हैं। और जो इसका फ्रूट टाइप होता है यानी फल प्रकार होता है वो कैराप्सिस होता है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, गुणसूत्र संख्या और 2n20 होता है। और इसमें जो इन्फ्लोरेंसेस होता है वो स्पाइक या स्पेडिक्स बोल देते हैं इसको। और इसमें जो प्रोटीन परसेंटेज होता है वो 10 से 11% तक प्रोटीन प्रेजेंट होता है मक्के में। और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 66% होता है। कुछ किताबों में 79% तक कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है लिखा, लेकिन ऑथेंटिक जो बुक होती है उसमें 66% ही मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट। और इसमें जो फैट कंटेंट होता है वो 3.6 से 4% तक फैट देखने को मिलता है। इसका जो ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान है और मैक्सिको यानी जो साउथ अमेरिका का हमारा जो पार्ट है, साउथ अमेरिका, उसमें एक प्रांत मैक्सिको आता है, उसका यहाँ पर उत्पत्ति स्थान, मक्का का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। जो उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन जो माना जाता है वो अमेरिका ही माना जाता है। नेक्स्ट बात करें हम, इसमें जो ऑयल कंटेंट परसेंटेज होता है वो 4% होता है। और इसका जो टेस्ट वेट होता है 200 से 250 ग्राम होता है। यानी 1000 जो बीज होते हैं उनका जो भार होता है वो टेस्ट वेट कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम। और मक्का जो अनाजों की रानी है, इसके अलावा जो अनाजों का राजा है उसे अनाजों का राजा जो होता है उसे अनाजों का जो राजा है वो गेहूं को कहा जाता है। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन के कारण इसको अनाजों की रानी कहा जाता है। एक क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि जो मक्का है ये अनाजों की रानी कहा जाता है इसको। तो एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन होगा मक्का को। नेक्स्ट बात करें हम, इसकी जो कल्टीवेशन होता है, कल्टीवेशन जो होता है इसका वो मुख्यतः खरीफ में होता है। इसके अलावा रबी और जायद में भी इसका कल्टीवेशन इसको उगाया जा सकता है। मुख्यतः रूप से रबी जो सीजन होता है इसमें बिहार में इसकी खेती की जाती है। इंडिया का सेनेरियो जो है, ये डाटा जो 2019-20 का है, जो इसका क्षेत्रफल है, एरिया, वो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है। मक्का का जो सबसे ज़्यादा बोया जाता है मक्का वो कर्नाटक में बोया जाता है। यह लगभग 3.8 लाख हेक्टेयर एरिया है इसका। जो प्रोडक्शन के मामले में कर्नाटक भी आगे है। 28.6 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है कर्नाटक में। और प्रोडक्टिविटी के मामले में तमिलनाडु सबसे ज़्यादा आगे है। प्रोडक्टिविटी में 29 कुंटल पर हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो तमिलनाडु की है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में। जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी है, ये प्लांट हमारा है, ये जो ऊपर का भाग होता है ये पुष्प मंजरी दिखती है। इसको टैसल बोल दिया जाता है। इसको हटाने की जो क्रिया होती है वो डेटसलिंग कहलाती है। टैसल जो होता है प्रोटोएंड्री टाइप का होता है। प्रोटोएंड्री जो होता है जिसमें किसी पौधे में नर पुष्प जो होता है पहले निकलना, उसको प्रोटोएंड्री कहलाता है। और जो प्रोटोगाइनी होता है यानी मादा पुष्प का बाद में विकसित होना, प्रोटोगाइनी कहलाता है।
तो इसमें मक्का का जो प्लांट होता है इसमें दोनों टाइप के नर व पुष्प दोनों पुष्प पाए जाते हैं एक ही प्लांट पे। तो ये जो होता है वो मोनोसियस कहलाता है। ये जो प्रकृति होती है इसकी मोनोसियस होती है मक्के की, यानी द्विलिंगी होता है। एक ही पौधे पर नर व पुष्प जो भाग होते हैं, नर और मादा के जो पुष्प होते हैं एक ही पौधे पर देखने को मिलते हैं, इसे मोनोसियस कहते हैं। इसमें जो पॉलिनेशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और सबसे जानते हैं मॉर्फोलॉजी, ये जो हमारी पत्तियाँ होती हैं प्लांट की, और यहाँ पर जो भुट्टा निकलता है और इसमें जो ऊपर रेशे नुमा होता है उसको सिल्क कह देते हैं। यही सिल्क जो होता है ये मादा पार्ट होता है ये। और ये जो होती हैं पत्तियाँ, यहाँ से जो पत्तियाँ निकलती हैं यहाँ शुरू से, इसको सिल्क बोल देते हैं। और बाद में जहाँ मुड़ जाती हैं पत्तियाँ उसको ब्लेड बोल दिया जाता है। और इसकी जो रूट सिस्टम होती है इसको देखते हैं। और जहाँ पर ये गांठें बनी होती हैं इसको नोड बोल दिया जाता है। नोड और नोड को मिलाकर इंटरनोड कह दिया जाता है। इस प्रकार गन्ने में भी देखने को मिलता है और ज्वार में भी देखने को मिलता है और बाजरे में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें जो रूट की है, जो प्राइमरी रूट होती है सेमिनल रूट कहलाती है। ये सबसे निचली होती है, जब बीज का जर्मिनेशन होता है तब सेमिनल रूट निकलती हैं। उसके बाद जो रूट निकलती हैं वो क्राउन रूट निकलती हैं, यानी ये सेकेंडरी रूट होती है। ये जो प्लांट को सहारा प्रदान करती हैं, ये जो क्राउन रूट होते हैं सेकेंडरी रूट, इनसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है पौधे को। और जो प्रॉप रूट होती है एरल रूट, जो हवा में ऊपर लटकती दिखती हैं आपको, वो पॉप रूट कहलाती है। ज्वार में भी होती है, मक्का में भी होती है और बाजरा में भी होती हैं। इनमें गोंद का चिपचिपा नामक चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है इन रूटों से। ये एरल रूट होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मक्का जो होता है। मक्का शब्द इंडो यूरोपीय शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है छोटा टुकड़ा। एकुलिनिया मैक्सिकाना जो प्रजाति है यह मक्के की जंगली प्रजाति है और इससे ही मक्के की उत्पत्ति मानी जाती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में 40% से अधिक मक्का का उत्पादन होता है और भारत में लगभग 2% तक उत्पादन ही होता है। सबसे ज़्यादा जो मक्का का उत्पादन होता है वो अमेरिका में ही होता है। इसलिए अमेरिका को बैकबोन ऑफ यूएसए बोल दिया जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मुख्य रूप से जो अमेरिका का भोजन है वो मक्का है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो मैज होता है यानी मक्का या C4 प्लांट होता है। C4 प्लांट होता है तथा यह डे न्यूट्रल प्लांट होता है। इस पर यानी दिवस निष्ठ प्रभावी पौधा होता है। इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इस पर जो पुष्पन की क्रिया होती है वो आसानी से हो जाती है, इसलिए यह तीनों सीजन में उगाया जा सकता है। यह क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, इस बता चुके हैं हम। मक्का में जो प्रोटीन होती है वो जिन प्रोटीन पाई जाती है। जैटीन मक्का में पाया जाने वाला प्राकृतिक साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन PGR होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, जो कि सेल डिवीज़न में भाग लेता है। यानी जो सेल डिवीज़न होती है कोशिका विभाजन, उसमें यह साइटोकाइनिन मुख्य रूप से भाग लेता है और कोशिका को विभाजन करने में यह सहायता प्रदान करता है। प्रकृति इसकी बता चुके हैं, मोनोसियस होता है, यानी एक ही पौधे पर नर और मादा जो पुष्प होते हैं एक ही पौधे पर उगते हैं, वो मोनोसियस कंडीशन होती है। इस लेक्चर में बस इतना ही।